तो वाद विवाद संवाद कर लेती थी। एक तो पति थे उनके और एक गुरु थे। कहने लगी जी कमाल करते हो आप, एक राजा है वो रोज सूत काटता है, हमारे साथ कटवाता है, रोज रंग करते हैं हम लोग, सारा काम करता है, सुखा के आता है, उतार के लाता है, खेसदरियों में खड्डी में लगाता है, बुनते हमें वो भी बुनता है। एक बादशाह इससे ज्यादा और क्या झुकेगा। कबीर जी मुस्कुराए, कहने लगे लोई तूने परीक्षा लेनी है फिर? कहते हाँ। कहता ठीक है बाल्टी में ये मिट्टी घोल ले। मिट्टी घोल ली। कहते बादशाह नीचे से गुजरे ना तो उसके सिर पे डाल देना। बादशाह के सिर पे डाल दिया और बादशाह के सिर पे मिट्टी डली। मिट्टी को झाड़ता हुआ बोला बलक बकारे होता करता सो करता। लुई दंग सी रह गई, ये क्या। कबीर जी के पास लोई वापस आई और आके कहने लगी, कबीर जी मुस्कुराए, हाँ लोई क्या हुआ। कहती आप धन्य हैं। कह ले फिर भी। कहते मैंने मिट्टी डाली और वो कह रहा है कि बलक बुखारे होता करता सो करता, मैं तो यहां हूं इसलिए चुप हूं। कबीर जी कहने लगे उसके अंदर राम नाम कहां धसेगा, उसके अंदर तो अभी बलक बुखारा अड़ा हुआ है। ये मान बढ़ाई का चक्कर बहुत खतरनाक होता है। 12 साल हो गए यूं करते करते। लोई बोली नहीं कि अब बोलने का कोई फायदा नहीं, ये तो मेरा गुरु मालिक ही पहचान सकता है, मैं नहीं पहचान सकती। कबीर जी कहने लगे लोई अब ये काबिल हो गया भाई। लोई हाथ जोड़ के कहने लगी जी साईं जी माफ करना, जैसे पहले था मुझे तो आज भी वैसे ही लग रहा है। कहने लगे फिर ऐसे कर, पहले तूने मिट्टी डाली थी। कहते हाँ। अब तू चाहे किसी की भी बंदों की गंदगी, पशुओं की गंदगी जो भी पड़ी सारी घोल ले। घोल के जब ये मकान के नीचे से गुजरे तो ऊपर खड़ी हो जा। अब की बार ऊपर से डालना, दरवाजे से नहीं, ताकि अच्छी तरह भर जाए। कहती ठीक है जी। ऊपर चली गई। जैसी बादशाह वहां से गुजरा उसके सिर पे पूरी बाल्टी उंडेल दी। उसमें आदमी की, पशुओं की सारी गंदगी भरी हुई थी। और बादशाह ने सामान नीचे रखा, हाथ जोड़े ऊपर किया, हे डालने वाले भगवान तेरा भला करे, मेरा मन जालिम इसी के काबिल था, मेरा मन अहंकारी इसी के काबिल था। लोई का बराग छूट गया, रोने लगी, पसीने छूट गए। वापिस आई। कबीर जी कहले हाँ लोई क्या हुआ। कहने लगे साईं जी